क्या एक पेट की जंग से बड़ी कोई जंग तो नहीं है? क्या वो पेट की जंग आराम से गुजार रहे हैं? वो आराम से गुजार रहे हैं बाहर की, उसको एक वो सबकी अंकल रो क्यों रहे हैं? पहली बात यह है कि हमें अपनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को अपनी अंदरूनी इकॉनमी पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद चौधरी साहब ने और जैगम साहब ने जो फिगर कोट किए हैं, ये इंतहाई शर्मनाक फिगर्स हैं हमारे लिए। तो ये फिर चीमा साहब, मैं बार बार ये कहता हूँ सुनने वालों को, ये मैं समझता हूँ मेरे अपने लिए एक शर्मिंदगी है। लाहौर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के फासले पे दिल्ली के अंदर दुनिया और है, दिल्ली के अंदर लोग और हैं, उनके मकासद कुछ और है, और हम हैं यहाँ पे। हर बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान में, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं होता। पैदा होते ही लंदन के ख्वाब, पैदा होते ही मुल्क से नफरत, मुल्क से भागना। अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर उनसे, मतलब ये बोलते हुए कि रिक्शे वाले की कोई इज्जत नहीं है। अंकल मेरे पास अल्फाज नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। लेकिन चीमा साहब, मैं अफसोस है, मैं ये कहता हूं कि दुनिया में डेमोक्रेसी कहीं भी ऑलमोस्ट ठीक नहीं है, लेकिन आप तो डेमोक्रेसी का ड्रामा करने में भी नाकाम है। भाई ड्रामा कर लेते को अच्छा सा यार, कुछ भरम रख लेते। हमें यह फैसला करना पड़ेगा अपने अंदर कि कश्मीर का मसला हल हमने करना है, कभी किसी स्टेज पे जाके, या इसको जानबूझ के लटकाए रखना है, ताकि हम सबका जो अपना इंटरेस्ट है, इदारा जाती या इंडिविजुअल, वो हम उसको कश्मीर के जरिए, कश्मीर एक ऐसी कुर्बानी का बकरा है, तय कर लें कि करना क्या है और हमारी तरजीह क्या है। दुरुस्त। नमस्कार दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान में सितंबर में महंगाई सालाना आधार पर बढ़कर 32% पर पहुंच गई है। अगस्त में महंगाई 25% पे थी। स्टैटिस्टिक ब्यूरो के डेटा में यह बात सामने आई है कि फ्यूल और एनर्जी की ऊंचाई कीमतों की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। मंथली बेसिस पर सितंबर में महंगाई 2% बढ़ी थी, जबकि अगस्त में महंगाई 4% की बढ़ोतरी हुई थी। पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी के दाम प्रति किलो 20 पाकिस्तानी रुपए बढ़ा दिए हैं और अब यह 260 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दामों में 250 रुपये पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी की गई है और अब सिलेंडर के नए रेट 4000 रुपये तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने $3 बिलियन के मौजूदा बेल आउट प्रोग्राम में IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए फ्यूल प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो ये देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। और हम ये समझेंगे दिल से कि इंडिया के साथ तिजारत में, या इंडिया के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज रखने में, जिस तरह चाइना और ताइवान का है जो एग्जांपल दी गई है अभी, उसी तरह क्या पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए इंडिया के साथ तिजारती और लोगों के ताल्लुकात क्यों नहीं कर सकता कि इंडियन जोड़ा पाकिस्तान में बैठा हो या पाकिस्तानी जोड़ा इंडिया में बैठा हो, जैसे कि जैगम साहब ने एग्जांपल दी है। ये दूसरी चीज़ है, हमारे दरमियान इंटरनल ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होना चाहिए इस बात पे कि हम एक दूसरे को गद्दार फौरन करार देते हैं। अगर कोई आम नॉर्मल बात भी दुश्मन मुल्क के साथ की जाए, या ईरान के साथ भी की जाए, सऊदी अरब के साथ भी की जाए, चाइना के साथ भी की जाए, तब भी इल्ज़ामात हम एक दूसरे पर लगा देते हैं कि करप्शन हुई है चाइना के साथ, प्रोजेक्ट में ये हुआ है वो हुआ। और तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि कश्मीर का कोई भी हल बगैर कश्मीरियों की मर्जी के नहीं होगा, ना होना चाहिए। जो भी ये करेगा वो हम अपने साथ भी ज्यादती करेगा, कश्मीरियों के साथ भी ज्यादती करेगा। उन्हें हमें इंसान समझना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। उनके ऊपर सरदार तनवीर इलियास जैसे वज़राए आज़म नाफिज और ठोंसने नहीं चाहिए, जो कश्मीरियों की इज्जत भी मिट्टी में मिलाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत भी मिट्टी में मिलाते हैं। तो जब तक कश्मीरियों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा पीस प्रोसेस में और निगोशिएशन में, और उनकी मर्जी के साथ फैसला नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। तो आज अगर देखें तो वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, यहाँ पे अंकल मुझे बता रहे हैं 28 रुपए किलो 28 तोड़ा है। 20 किलो का 20 किलो का। वही तो बता रहे कि हमारे हुक्मरान ही नहीं ठीक है, हुकूमत चल ही नहीं रही, ना वो चलने देते हैं। दोनों तरफ अपनी आग लगी हुई है इनको, हम जो है पिसरे। हमारे लिए तो मुश्किल ये है कि हमारी तो दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। अब ये हालात हो गए हैं कसम खुदा की कि दिहाड़ी भी कवर नहीं होती। हम घंटों को हो गए खड़े हुए, घर जाएंगे घर वाले परेशान। हम कौन से मुसलमान हैं, ईद आती है हम चीजें महंगे करती है। हम कौन से मुसलमान हैं, रमजान मुबारक आता है तो हम महंगी चीजें करते हैं। हम कौन से मुसलमान तो ये नाम के मुसलमान है बेटा, ये नाम के मुसलमान ही रह गए। मुसलमानों वाला काम कोई भी है ही नहीं हमें।
कोई भूखा है तो भूखा है, वो हमसाया भी नहीं पूछता। अब तो ये हालात है, कोई बहन भाई भी नहीं पूछता। मुसलमान हम नाम के रह गए, इन्होंने हर बंदे को परेशान करके रख दिया है। कौन से मुसलमान है अंकल, आप मुझे बताइए। मुसलमान है, आप खाली जबान का मुसलमान है। पाकिस्तान की कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये डिग्गियों में घुस के आते हैं डंकियां लगा के, तो आप कहते हैं डायस्पोरा एम्बेसडर है हमारा। डॉक्टर साहब लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों की क्यों बात नहीं करते, जो हार्वर्ड में टैंक्स में है, जो बिजनेस कर रहे हैं। आप भी तो कामयाब हैं, आप भी तो कामयाब हैं। नहीं चीमा साहब नहीं, मेरे जैसे लोगों को तो दुनिया नफरत करती है, मेरे जैसे लोगों के खिलाफ तो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं चीखता हूं कि मेरी मादरी मिल्लत के कपड़े फाड़ रहे हो 76 साल से, मेरे तो खिलाफ है। मुझे क्यों कहता है ये पूरा मुसलमान नहीं, एक इंडिया ना फिरदा जी, तुसी ना फिरो, मैं तो कहने लगा तुसी मेनू ना वोट देना यार। चीमा साहब दर हकीकत मुझे आप यहाँ हजारों दफा हो गए है डायस्पोरा यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट करने वाला पाकिस्तान को, आप देख के एक डॉक्टर तबका है, उनकी सिर्फ 2 डिमांड्स, बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, इसके बाद वो समझते हैं हम गार्ड ना हो, और वो अपने आप को पाकिस्तान आइडेंटिफाई नहीं करते पाकिस्तान। आप उनकी देख लें, अपना तंजीम है उनकी, अपना स्वाय रिश्ते एक दूसरे के करने कराने के अलावा उनका कोई है कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में, वो सिर्फ बच्चों के रिश्ते करने वास्ते साल च एक बार इकट्ठे होंगे। अद्धे उन्होंने कैरेबियन चो पढ़े, पूरे डॉक्टर ही नहीं हो। मैं जाती तौर पे अमेरिका में 35 साल रह रहा हूँ, मुझे पता चल जाए डॉक्टर कैरेबियन से पढ़ के है या इलाहाबाद मेडिकल, मैं उससे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखाऊंगा, मुझे पता है।